अस्सलाम वालेकुम। सो अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स, और इसमें हमारे पास सबसे पहले ये डेफिनेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है हमारे पास ये डेफिनेशन। ओके, उसके बाद है हमारे पास एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। इसमें हमारे पास ये जो एक्टिव साइट और बाइंडिंग साइट है, इसमें हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। तो ये हमारे पास हमने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर रिवाइज़ करना और लर्न करना। उसके बाद है को फैक्टर एंड को एंजाइम। को फैक्टर एंड को एंजाइम्स ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है। ओके, उसके बाद है हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम। ओके, सो ये जितनी भी हमारे पास सारी डेफिनेशंस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आती है, क्योंकि चैप्टर पहले से ही ऑलरेडी छोटा चैप्टर है, तो इसमें से जो भी डेफिनेशंस हैं वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ग्राफ ज़रूर देखना है। और उसके अलावा ये क्वेश्चन जो है वो इस नाम से भी आ सकता है आपको, ES कॉम्प्लेक्स के नाम से, तो ये आप लोगों ने ये इक्वेशन भी याद रखनी है। उसके बाद है मॉडल्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है और इनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। सही है, और ये इंड्यूस फिट मॉडल जो है हमारे पास, ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, या आपको अलग से भी वो कह सकता है कि आप इंड्यूस फिट मॉडल के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन लिखें हैं। सो उसके बाद है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शंस। ये सारे फैक्टर जो हैं वो इंडिविजुअली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, सो लेकिन अगर ये वो आपको कह सकता है कि ये इन लोगों को जैसे एंजाइम कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर डिफ़ाइन करें या फिर इसको एलेबोरेट करें, तो फिर आपने इनकी डिटेल लिखनी है, प्लस इनके ग्राफ्स ज़रूर देख लेगा। इनके ग्राफ्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो हर किसी, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप अगर ग्राफ नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। ओके, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आया और आप उसके साथ ग्राफ बना देंगे तो ये ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर जो हमारे पास चेकर होता है उसके ऊपर। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन भी हमारे पास, ये टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन ये हमारे पास जो ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर लॉन्ग आएगा तो आपने यहाँ तक जो है वो सारा लिखना है। फिर हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ द एंजाइम इनहिबिशन, ये भी हमारे पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है फीडबैक इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम्स। ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है लेकिन बहुत कम आता है। उसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स ये टॉपिक पिछली बुक में नहीं था, इन लोगों ने इस बुक में ऐड किया है। तो हम इसको, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो फिर आपने सिर्फ इसके नेम्स लिख देने हैं, ठीक है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपने इसके डिटेल के साथ इसके सारे क्लासिफिकेशन इसकी आपने राइट करनी है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। फिर आते क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सबस्ट्रेट। ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन की बेस पे आ सकता है, और ये जो नाम आपने इनके वो शॉर्ट क्वेश्चन की बेस में लिखना है। ये आपको बताते चलूँ कि जो टेबल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। MCQs के लिए इस हिसाब से कि जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं इन्होंने, इसके ये आप लोगों ने ज़रूर याद करना है। ये MCQs के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको बता सकता है कि ट्रांसफेरेसिस के बताएं इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, तो आपने ये ट्रांसफेरेसिस के इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस राइट करने हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है इस तरह करके। साइड बॉक्सेस, इसमें से जो एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम है, ये डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत आती है पेपर्स में। साइड बॉक्सेस को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लिया करिएगा, ताकि जो है वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस जो साइड बॉक्सेस में से आते हैं वो आप लोग कवर कर सकें आराम से। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।